यह जिस दिन आ जाएगा कि मैं अपने धर्म के प्रतीकों, अपने देवी देवताओं, अपनी पवित्र पुस्तक से पहले इस देश को मानूंगा, उस दिन देश में शांति आ जाएगी। और जब तक आप ये कहते रहेंगे नहीं साहब मेरा मजहब पहले है, मेरी किताब पहले है, तो भाई साहब झगड़ा तो यहां भी होगा और फजीता वहां भी होगा, जहां ज्यादा संख्या में, हर जगह फजीता होगा आपका। आपको ये मानना पड़ेगा कि इस हॉल में बैठे हुए लोग, करोड़ों लोग, अगर किसी दिन देश ये कहता है, ये मैंने पहले कह दिया तो विवाद हो गया था, एक बार फिर कर लेते हैं विवाद, क्या दिक्कत है। ये किसी दिन देश मुझसे ये कहे मैं सनातनी हूं जन्म से, जिसमें मेरा कोई प्रारब्ध नहीं है, माता पिता के संस्कार के कारण ब्राह्मण हूं, वेद शास्त्र भी पढ़ता हूं, बोलता भी हूं, एक दिन भारत मुझे बुलाकर कहे, सरकार बुला के कहे, व्यवस्था बुला के कहे, देश की पुकार बुलाकर कहे कि कुमार विश्वास अब अगले जीवन भर ये छोड़ना पड़ेगा सब कुछ और देश के लिए ऐसा हो जाना पड़ेगा, ये रामचरितमानस पीछे रखनी पड़ेगी, संविधान आगे रखना पड़ेगा, इस गीता को पीछे रख, संविधान को आगे रख। तो मैं लड़ूंगा, मैं कहूंगा बिल्कुल संविधान को आगे रखो। अब यही बात किसी और से कहवाइए कि आप इस किताब को पीछे रखिए, संविधान को नहीं साहब पहले तो, अरे ये कैसे होगा। किसी ने मुझसे कहा ये व्यर्थ का सवाल है, आप कह सकते हैं, किसी ने कहा ये मूर्खतापूर्ण सवाल है, हम चुने ही क्यों देश और धर्म में से। चुनने का मौका आता है, आज मैं बता रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, सब जानते हैं। गढ़वाल के एक ब्राह्मणों के परिवार के लड़के ने आईपीएस कर ली, जिनका अपना काली मंदिर है, जो बड़ी धोती के ब्राह्मण हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उनके लड़के ने आईपीएस कर ली और भारतीय गोपनीय सेवाएं ज्वाइन कर ली। भारत ने उसे कहा कि भारत की रक्षा के लिए ये कोल्ड वार चल रहा है, पाकिस्तान चले जाओ, 6 साल वहां रहना है। भारत का वो लड़का इस्लाम के सारे कानून सीखकर सब कुछ कराकर विदेश चला गया। उसने नहीं कहा था धर्म मेरा पहले है, मैं काली की पूजा कैसे करूंगा, उसने नहीं कहा। आज कल तालियां बजा रहे हैं हम सब लोग धुरंधर के लिए, रणवीर सिंह की एक्टिंग देख के कि रणवीर सिंह चला गया और लोग उसे मिला रहे हैं किसी उससे। हमको पता नहीं है कि आज की तिथि में भी और पहले भी इस हिंदुस्तान के बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप पत्नी सबको दांव पे लगाकर दूसरे देश में गए ताकि देश के हित सुरक्षित हों। उन्होंने वहां जाकर नमाज पढ़ी है, उन्होंने जाकर वहां खादिम की सेवा करी है, उन्होंने जाकर रोजे रखे हैं, जाति के ब्राह्मण हैं, कुल देवी है, उनके रोजे रखे हुए दिखाने के लिए, क्योंकि उन्हें देश की चिंता है। वो किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, वो वंदे मातरम सांस में गा रहे हैं, बाहर कुछ और बोल रहे हैं, अंदर वंदे मातरम चल रहा है। जिस दिन तक 150 करोड़ लोगों में यह भाव नहीं आएगा कि मेरा धर्म मेरे देश से पीछे है, मेरी पवित्र पुस्तक मेरे संविधान से पीछे है, उस दिन तक इस देश में एकता की बात मंचों से होंगी, आज तक से होंगी नहीं, और करनी है तो यहां पर लाना पड़ेगा।